हूँ। सो मैं थोड़ा अपने स्टूडियो सेटअप में नहीं हूँ, तो थोड़ा सा आपको अलग फॉर्मेट के अंदर अभी मैं दिख रहा हूँ। तो भाई न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जिसके लिए मुझे लगा बच्चों को जाके इमीडिएटली इसके बारे में बताता हूँ। बच्चों न्यूज़ को पूरा एंड तक सुनिएगा। आई विल से इट इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप जो भी देखने को मिला है। पीछे जो भी हमारी जंग चल रही थी एनटीए के अगेंस्ट, उसके ऊपर मुझे पहली एक आउटपुट दिखी है। और मैंने ये पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बोला था बच्चों, जब तक बच्चों की तरफ से इसको आगे एस्केलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, तब तक इस चीज़ को आगे ले जाना थोड़ा कठिन है। तो बहुत ही टाइम से मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कुछ ही बच्चों में जो मुझे पता लगा था, है ना, कुछ बच्चे अपने नोन भी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी और दिल्ली हाई कोर्ट उसका केस जो है, उम्मीद थी मुझे कि पिछले 2 दिन के अंदर शायद एक्सेप्ट करेगी, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है। आज फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट किया है और अब इसके ऊपर आगे कुछ होने के चांसेस लग रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूरा सीन क्या है मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे बेटा सभी बच्चे सब्सक्राइब रहना, बिकॉज यार ये जो भी मुद्दे होते हैं ये एक जंग की तरह होते हैं, और ये कोई भी जो जंग होती है वो अकेला एक इंसान नहीं लड़ सकता, इसे एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह उसे लड़ा जा सकता है, एक आर्मी की तरह लड़ा जा सकता है। तो हम सब एक आर्मी की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर रहें। और आगे भी मैं आपको जो इस चैनल पे हमेशा सही गाइड करता रहता हूँ कि चलो जंग चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना है। मैं आपके लिए आगे भी इस चैनल पे और बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस प्लस आपके लिए और क्या हम हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए परिवार का हिस्सा जरूर बने रहें, और इस वीडियो को तो डेफिनेटली बेटा आप मैक्सिमम लोगों तक लाइक आगे शेयर करिएगा, ठीक है। तो लाइक करके भी आप आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा शेयर भी करें ताकि ये चीज़ें आगे बच्चों तक पहुंचे। तो आइए मैं पहले आपको न्यूज़ बता देता हूँ, जस्ट अभी कुछ क्षण पहले ही ये न्यूज़ आई है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और सीधा यार ये न्यूज़ आ रही है। ये बार बेंच, मतलब ये दिल्ली हाई कोर्ट का प्रॉपर एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये वहाँ से आई है। और ये मैं आपको पहले टाइम भी बता देता हूँ, ये बिल्कुल जस्ट आज की है, तो 1 मई, है ना, पब्लिश्ड ऑन मई 2025। और ये जस्ट जो है 4:28 आप देख सकते हैं, आज शाम को ये हमारी जो न्यूज़ है ये हमारी आई है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप बेटा देखें तो ये इट इज दिल्ली हाई कोर्ट सीक्स एनटीए रिस्पॉन्स टू प्ली फॉर प्रोब इनटू दी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ जेईई इन 2025। तो बच्चों क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए का रिस्पॉन्स सीक किया है और उससे सारे ऑडिट लॉग्स मंगवाए गए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट को लेके बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना रेस किया है। तो यहाँ पे ना आपको मैं पहले इशू दिखाता हूँ क्या इशू आया है, आप जरा पढ़िए। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे इशूड नोटिस टू नेशनल टेस्टिंग एनटीए एंड जे एडवांस्ड ऑन प्ली seeking a probe into the alleged systematic lapses and discrepancies in the conduct of JEE Main 2025 एग्जाम। तो हुआ क्या है, जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एनटीए और जे एडवांस दोनों को एक अपना तरफ से एक नोटिस भेजा है कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। और ये डिस्क्रिपेंसीज कहाँ से उठी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक बेटा हमारा एक स्टूडेंट है जिसने इनको अप्रोच किया है, और ये जस्टिस हैं बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के, विकास महाजन, आस्ट जेई टू। तो एक ये पिटिशनर स्टूडेंट, एक मिनट, हाँ, तो ये एक स्टूडेंट है शशांक, हु alleged discrepancies in his marks be registered for जे एडवांस। तो हुआ क्या है कि यार ये जो शशांक बच्चा है ये ड्रॉपर है, और इस बच्चे ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये बोला है कि यार मैं 90 क्वेश्चंस करके आया था, मेरी शीट में कम दिख रहे हैं, तो मेरे पास अब जे एडवांस को लिखने का दोबारा मौका नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए अभी उन्होंने क्या बोला है बच्चे को कि यार इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने एडवांस वालों को बोल दिया कि यार इसको पेपर लिखने दो, ठीक है। इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द रिजल्ट्स ऑफ petitioner may not be declared but place this code in a sealed cover. It is clarified that the interim directions in the case are subject to the outcome of the petition. तो वो ये कह रहे हैं कि बच्चे बच्चे को लग रहा है कि उसका जे एडवांस क्लियर होना चाहिए था, कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए थी, बट उसका नहीं हो पा रहा, तो उसको एडवांस लिखने दो, और जो भी इस पिटीशन का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट आगे हम देख लेंगे कि हमें होल्ड करना है या हमें देना है। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, ये पांडे अप्रोच द हाई कोर्ट सीकिंग अ प्रोब इनटू द जेईई मेन एग्जाम एलिजिंग दैट थ्रू ही हैड आंसर्ड अ टोटल ऑफ 46 क्वेश्चंस। तो बेटा यही वो मुद्दा था जिसको हमने रेस किया था यूट्यूब पे, कहना कि उसने 46 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसके सिर्फ 29 क्वेश्चन ही दिखे। और बच्चों मैं सभी बच्चों को लिखूंगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी चैट में भी बहुत कुछ लिख रहे हैं बेटा, मुझे मुझे पता है आपके साथ भी रिस्पॉन्स शीट में बहुत गड़बड़ हुई है। देखो इस बच्चे की भी हुई है, और इस बच्चे ने पिटीशन फाइल की है, और और ये बच्चों की तरफ से ही फाइल होगी, इसे कोई इंस्टीट्यूट या टीचर अपने बिहाफ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं यही बात आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि वो कोर्ट को फिर लगता है कि कोई और अदर इंटरेस्ट की वजह से आप कर रहे हैं। तो इस बच्चे ने अपने लिए फाइल की है कि 46 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, मेरे 29 दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो व्हेन द बेंच सजेस्टेड दैट द पांडे कैन टेक एग्जाम नेक्स्ट ईयर, तो पांडे ने बोला कि यार मेरा लास्ट था, मैं तो सारी अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुका हूँ,
तो आई अटेम्प्टेड 46 क्वेश्चन, द रिस्पॉन्स शीट केम अ फ्यू डेज लेटर वेयर इट स्टेटेड दैट आई अटेम्प्टेड ओनली 29. इट अपीयर्स दैट दे आर जम्बल्ड द नंबर्स, आई एम लेफ्ट विद नो रेमेडी, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई हैव गॉटन 90% लास्ट ईयर। और वो बेचारा ड्रॉपर होने के बाद भी इस साल नहीं कर पाया। एनटीए ने बेटा वही अपना घिसा पिटा जवाब दिया है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द एग्जाम्स एंड द होल प्रोसेस बाय, है ना, इज डन बाय दिस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जस्टिस महाजन, दैट द केस कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट लुकिंग इनटू द ऑडिट लॉग्स। तो अच्छी बात यह है कि जस्टिस महाजन जी कह रहे हैं कि जब तक मैं ऑडिट लॉग्स नहीं देखूंगा तब तक मैं ये नहीं बता पाऊंगा कौन सही है, बच्चा सही है, एनटीए सही है, और उसके लिए वक्त चाहिए। और वक्त जब लगेगा तो बच्चे का फिर एडवांस का पेपर निकल जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की तो लास्ट डेट कल है। तो इसीलिए उन्होंने एडवांस को डायरेक्ट किया है कि इस बच्चे को पेपर लिखने दो, और जो भी इस केस का जो पिटिशनर का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे जी एडवांस वाले दिन, लेकिन जो भी इस केस की आउटकम होगी उसके बेसिस पे इसका आगे रिजल्ट देना है या नहीं देना वो हम बाद में देख लेंगे, बच्चे को एग्जाम अभी लिखने दो। तो ये आई गेस पहली बार हो रहा है एक बच्चे का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, बिना कट ऑफ क्लियर हुए भी वो बच्चा जी एडवांस का पेपर लिखेगा। और अगेन इसका क्रेडिट जो है वो बच्चे को नहीं, एनटीए को जाता है। एनटीए ने कुछ कर्म कांड ही ऐसे किए हैं। तो अब बेटा यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इज इट अ पॉजिटिव मूव? यस डेफिनेटली, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, ऑफिशियली ये केस अब रजिस्टर हुआ है। अब बच्चे यहाँ पे मुझसे पूछेंगे कि सर अच्छा मतलब कोई होप है? डेफिनेटली बेटा, मैं तो बोलता हूँ लाइफ में कभी भी होपलेस होना ही नहीं होता, ठीक है। होप भी रखनी है, प्रैक्टिकल भी रहना है हमें। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाना, हर चीज का जो एक्सट्रीम है वो दुखदाई होता है, ये बात जीवन में याद रखिए। मिडिल रास्ता सबसे अच्छा होता है। होप है, यस होप है, हो सकता है कुछ बड़ा अंदर से कुछ झोल निकले, और हो सकता है कुछ बच्चों का रेक्टिफाई हो जाए। देखो दोबारा तो पेपर नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए अननेसेसरली, वो भी एक स्ट्रेस है। हो सकता है जिन बच्चों की डिस्क्रिपेंसीज हों, क्योंकि अगर वो ऑडिट के अंदर कुछ निकला तो हो सकता है शायद वो रेक्टिफाई भी हो जाए, चांसेस हैं, पॉसिबल है, लेकिन वो एक बड़ी लंबी गेम है, अभी उसको इमीडिएटली कुछ कहना मुश्किल होगा। तो यस डेफिनेटली देयर इज अ होप, वी कैन फाइट। आप अभी भी जो भी बच्चों को अपनी रिस्पॉन्स शीट्स के अंदर आया है आप कमेंट्स करें। आपके कमेंट से दो तीन चीजें होती हैं, एक तो ये एक रिकॉर्ड बनता है, जो भी लोग ये केस लड़ रहे हैं मेरी इस वीडियो से उन्हें सपोर्ट मिलता है, वो ये कमेंट्स आगे दिखा सकते हैं बहुत सारे बच्चों को हुआ है, तो उनका केस स्ट्रांग होगा, पहला काम ये होगा। दूसरा बेटा, जब आप कमेंट करते हैं तो एक तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस वीडियो को आगे पुश करने में, तो ये और लोगों तक पहुंचेगी। आप लाइक करते हैं तो ये और ज्यादा आगे पहुंचेगी। तो आप, मैं जो कर सकता हूं मैं वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। तो हर बंदा अपना अपना रोल पूरा करे, ठीक है, और बाकी जो फिर इसका आउटकम निकलेगा उसको देखा जाएगा। तो होप जरूर है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम सारा कुछ इस पर रिलाय करके बैठ जाएं, ठीक है। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, डेफिनेटली ये केस चल रहा है, लड़ाई चलती रहेगी, जब जब हमें अगले स्टेप्स मिलते जाएंगे मैं यूट्यूब पे लाइव आके आपको बताता जाऊंगा। एट द सेम टाइम आप लोग भी बेटा प्रैक्टिकल रहिए। अगर किसी का एडवांस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम दो, कोई और बैकअप एग्जाम दे रहा है, कोई और बैकअप एग्जाम दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कोर्स परचेज करो, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो कॉलेज में जाओ और अपनी तैयारी अगले साल की करते रहो, ठीक है। जहां करनी है वहां कर लो, मेरे पास करनी है मेरे पास कर लो। मेरा ही बैच है नेक्स्ट ईयर का, मंथन बैच 2026 का, हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। मैं खुद आपको इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, पॉल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे पढ़ा रहे हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म बैच है, प्राइस भी इसका बहुत कम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दो वर्जन है, अगर आपको कंटेंट की हार्ड कॉपी भी चाहिए तो एक 7,999 में मिल जाएगा, अगर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही चाहिए, अगर फाइनेंशियल इशू है तो 3,999 में मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डिटेल्ड बैच है। तो आप अपना अगले साल जनवरी में दोबारा पेपर दे सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स है, कहीं पे बैठे। हाँ जी, तो बेटा सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेटा ये तो जीवन का नियम है, मैं आपको कहता ये जीवन का नियम है, ये जीवन का नियम है। समय जीवन में कैसा भी आए, जितना मर्जी कठिन आए, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और अपना प्रयास करते रहना है। प्रयास में कोई कमी ना रखें, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा, अगले साल की तैयारी करते रहो, साथ साथ ये जंग पैरेलल चलती रहेगी। किसी भी एक चीज पे एक्सट्रीम मत जाइए, मिडिल रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता होता है। जीवन में आगे और भी ऐसी समस्याएं आएंगी, दिल नहीं छोड़ना। जेई लाइफ का पहला एग्जाम है, आखिरी नहीं है, अंतिम नहीं है। कोई भी बच्चा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आके गलत कदम मत उठाना। लाइफ को हमेशा लंबे स्पेक्ट्रम में देखना, बहुत छोटा देख के कई बार हम खुद को ही छोटा कर लेते हैं। सोच बड़ी रखें, पॉजिटिव रहें, आप कहीं ना कहीं जीवन में पहुंचेंगे। सबके कर्मों का हिसाब होता है, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको वो देना पड़ेगा। तुम अपनी लड़ाई जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। अगले साल के लिए अगर तैयारी करनी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, करिए, आगे बढ़िए, ये जंग पैरेलल चलती रहेगी। कमेंट्स में बताएं आपकी भी क्या दिक्कत थी, ताकि जो ये केस चल रहे हैं उनको भी थोड़ी सी और स्ट्रेंथ मिले और यूट्यूब इस वीडियो को आगे और पुश करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड सब्सक्राइब रहो ताकि आगे भी हम आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करते रहें। गॉड ब्लेस यू बेटा, जय माता दी।